गंगा जी में, पृथ्वी पे गंगा जी के 3 स्थान बड़े हैं, महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? गौमुख, गंगोत्री और प्रयागराज और गंगा सागर। ये 3 ये कि साधु समाज है, साधु समाज यहाँ बहुत जुड़ता है और इसका महत्व ज़्यादा करती है। तो इसलिए जो है परमात्मा के हमको अहरनिश चिंतन करना चाहिए। जैसे सुमरन शब्द है, सुमरन शब्द जो है स्मरण शब्द का अपभ्रंश है। इसको पंजाबी भाषा में सिमरन बोलते हैं। सिमरन रामायण के अनुसार स्मरण ही भजन है। स्मरण को ही भजन कहा गया है। सीताराम की जो महिमा क्या है और पाया नहीं है कि संत की महिमा, जो राम नाम की महिमा वही संत की महिमा है। क्यों? क्योंकि स्वयं जो है संत जो है राम नाम को जप करते करते राम जी का ही स्वरूप हो जाते हैं, और जो राम जी का स्वरूप हो गया तो फिर उसकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए इसकी अपार महिमा है। और राम नाम का तो भाई ब्रह्म राम ते नाम बढ़, राम जी से भी बड़ा राम जी का नाम है, क्योंकि राम जी से ही सृष्टि की उत्पत्ति है, राम जी के नाम से। तो इसलिए जितना कहा जाए उतना कम ही है। तो इस तरह से देखिए कितनी भीड़ जगह है। देखिए देखिए ऊपर दिखाइए, ऊपर देखिए इस तरह से जो है भीड़ जगहें हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम सीताराम। हाँ, आज ये वीडियो के द्वारा श्री मौनी जी महाराज जी ने हमसे कई बार प्रश्न किया, कई लोगों से प्रश्न किया और ये कई वीडियो डाले भी हैं कि हम राम राम जपें कि सीताराम। इसके बारे में कई वीडियो में बताया गया है, लेकिन अब उसमें जो कमी है तो वो हम अपनी बुद्धि से उसकी पूर्ति इस वीडियो के द्वारा कर रहे हैं। कृपया ध्यान दे करके सुनिए, देखिए। ये बात है, जैसे महात्माओं ने बताया है कि जानकी जी के, सीता जी के साथ में राम जी का नाम लेना उचित है, तो सीताराम ही कहना श्रेयकर है। श्रेय इसलिए श्रेयकर है कि जैसे रामायण के अनुसार बताते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो निर्मल मति होती है, लेकिन रामायण में एक सूत्र दिया है कि जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, और मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानिए सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। ये सब मति जो है एक मात्र सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त होती है। तो इस वीडियो के द्वारा हम ये बता रहे हैं जानकी जी क्या करती हैं जब जीव को, वैसे तो बताया भी है वीडियो में कि जानकी जी उसको कोई बच्चे को साफ करके पिताजी की गोद में पहुंचाती हैं, लेकिन एक स्तोत्र है जानकी कृपा कटाक्ष स्तोत्र, उसका अंतिम 13वां छंद जो है वो ये है, इतीत मत बुतस विदम इतीत मत बुतस विदम तमेक भूप नंदिनी करोतु संत तम जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम। तो उससे क्या प्राप्त होता है? लभेत्या नृपेन्द्र नहीं राम 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 भवत्य नेक संचित है त्रिरूप कर्म नाशम। कर्म के तीनों रूपों को जानकी जी नष्ट करती। जब तक जीव के कर्म पड़े रहते हैं, जब तक जीव के कर्म के 3 रूप बताए हैं, गीता में बताए हैं, कर्मणा चो बोधव्यम बोधम जो विकर्मा, अकर्मा चो बोधम कर्मणा गहनो गति, ये गीता में बताया गया है। कर्म के 3 रूप हैं। ये तीनों रूप यहाँ भी स्तोत्र में भी कहते हैं भवत्य नेक संचित है। 3 प्रकार के कर्म जो है जानकी जी की कृपा से नष्ट हो जाते जीव की, और तब वो जो है जब कर्म नष्ट हो जाते तब वो लभेत्या नृपेन्द्र सुन मंदिरम प्रवेश, तब भगवान के निज मंदिर में प्रवेश पाता है। वो परम शांति को प्राप्त करता है जीव। इसलिए परम शांति को प्राप्त करना है हमको तो सीताराम का जप करना है।
जानकी जी की कृपा से हम उस अक्षय धाम को, परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, जानकी इसकी कृपा जगावती सुजान जीव, जाग त्याग अनुराग श्री हरि। भगवान को स्मरण कराने वाली जानकी जी है। जानकी जी भगवान का स्मरण भजन कराती हैं, तो जानकी जी को साथ में रहना जरूरी है। हम अकेले एक पक्षी नहीं हो सकते, पक्ष होता है दो। एक पक्षी के दो पक्ष होते हैं, तब दोनों पक्ष स्वस्थ होते हैं, तब वह पक्ष क्या होता है, पक्षी उड़ता है। एक पक्ष अगर उसका अस्वस्थ हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो वो उड़ नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को दोनों पक्ष को लेकर के चलना, बराबर दोनों पक्ष बराबर हों। तो सीताराम के अलावा अगर राम नाम भी जपते तो वो तो श्रेष्ठ है ही, राम नाम भी श्रेष्ठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राम नाम में उतनी हमारे पास में कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि नाम जप का जब 13 करोड़ हमारा जप हो जाएगा, तब कहीं हम उसके योग होते हैं। 13 करोड़ जप करने के बाद में हम उसके नाम के प्रभाव की योग होते, जो उसका प्रभाव होता है उसको प्राप्त करने की। तो उससे अच्छा इतना लंबा संघर्ष करने की अपेक्षा जानकी जी को साथ में लेने से हमको ज़्यादा उपलब्धि होती है। और आजकल जीव यही चाहता है, हम सब आदमी मनुष्य चाहते हैं कि कम परिश्रम पड़े और ज़्यादा फायदा हो। जैसे व्यापारी लोग कहते हैं ना कि कम पूंजी लगे और ज़्यादा लाभ हो, तो इसी प्रकार से हम लोग भी चाहते हैं कि परिश्रम भी कम पड़े, समय भी कम लगे। और क्योंकि अब ये बात ये है कि समय ज़्यादा हम दे नहीं सकते हैं, समय हमारे पास में है नहीं। इसलिए कई संतों ने कहा कि ना जाने श्वास का आवन होए ना होए, हैं ये श्वास जो हमने ले ली है, इसको हम बाहर छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हमको ये थोड़े से समय में और ज़्यादा लाभ लेने के लिए सीताराम का जप करना चाहिए निरंतर। अच्छा, ये बात कोई नई नहीं है, ये सभी धर्मावलंबी स्वीकार करते इस बात को। मोहम्मद साहब जी ने 37वीं आयत में उन्होंने कहा है कि जो इस्लाम की एक श्वास भी उस खुदा की स्मरण किए बिना नहीं जाती है, वो आकाश से उस खुदा की आवाज़ सुनता है। तो उन्होंने भी इस बात को स्मरण किया कि निरंतर चिंतन करो, उस परमात्मा का निरंतर चिंतन करो। हर मजहब धर्म में एक सूत्र होता है, क्योंकि धर्म एक है, उसके अलग अलग नाम, अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग विधि विधान बना लेते हैं लोग बाग अपने ढंग से, लेकिन सत्य तो एक ही है, हैं? जैसे गंगा जी एक ही हैं, घाट कई बने हैं, लेकिन गंगा जी एक ही है। गंगा जी 10-20 नहीं है, वही गंगा जी उस घाट पे, वही गंगा जी इस घाट पे हैं। रामायण तुलसीदास जी लिखे, गंग अवन थल 3 बड़े। गंगा जी में पृथ्वी पे है, गंगा जी के 3 स्थान बड़े हैं, महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? गौमुख, गंगोत्री और प्रयागराज और गंगा सागर। ये 3 ये कि साधु समाज है, साधु समाज यहाँ बहुत जुड़ता है और इसका महत्व ज़्यादा करती है। तो इसलिए जो है परमात्मा के हमको अहरनिश चिंतन करना चाहिए। जैसे सुमरन शब्द है, सुमरन शब्द जो है स्मरण शब्द का अपभ्रंश है, इसको पंजाबी भाषा में सिमरन बोलते हैं। सिमरन रामायण के अनुसार स्मरण ही भजन है, स्मरण को ही भजन कहा गया है। सीताराम की जो महिमा क्या है? अब महिमा तो यही है, महिमा जैसे गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, वो भगवान कृष्ण ने कहा क्या? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या बिनवित्त कामा द्वंद्व मुक्ता दुख सुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्म अव्यय। उस अव्यय पद को पाने के लिए सीताराम की महिमा वही सुलभ है, उनके द्वारा सुलभ है। जो माने सीताराम नाम का जप करता है, हाँ, अंत में भवसागर से पार हो जाता है। ना तब वो स्थान कैसा है
न तद भास्ते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वो परमात्मा का स्वधाम, स्वधाम निज धाम बोलते हैं जिसको, यहाँ ना सूर्य भगवान का प्रकाश जाता, ना चंद्रमा का, ना अग्नि का ताप पहुँचता है। तो ये महाराज जी सीताराम नाम जो जप करके किस लोक में जाते हैं? सीताराम नाम जप करके परम लोक में, परम धाम। हाँ, ब्रजा के पार। हमारे अर्थ पंचक में श्री ये महाराज जो वो अर्थ पंचक है, ये क्या चीज है? अर्थ पंचक किसे? अर्थ पंचक का अर्थ क्या हम बताते हैं। हाँ, भक्ति ने हमको फोन किया, कहा किसी महात्मा से अर्थ पंचक का अर्थ पूछिएगा। हाँ, अर्थ पंचक का अर्थ हम बताते हैं ना। अर्थ पंचक का मतलब है, इसमें अर्थ माने होता है धन, अर्थ माने, हाँ चलो आते हैं। अर्थ का मतलब होता है संपत्ति, हैं? और ये 5 संपत्ति साधक के लिए 5 संपत्ति बताएंगे। प्राप्त, प्रापक, प्राप्ति रूप, प्राप्ति फल और प्राप्ति विरोध। ये 5 का इसमें हैं। ये साधक को जानने चाहिए इसको, और उसको ये 5 चीज़ें जान करके साधना करेगा तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। अब जैसे आजकल घी में रिफाइंड मिला करके उससे ज़्यादा लाभ होता है। जो हमारे अर्थ पंचक पहला नाम लिया क्या? प्राप्त। प्राप्त क्या है? प्राप्त है प्राप्त करने योग्य वस्तु, जो प्राप्त करने की चीज़ है वो, माने ईश्वर को प्राप्त करने लायक, जो ईश्वर को ही वो प्राप्त, ईश्वरी है प्राप्त। प्राप्त और प्रापक। प्रापक क्या? प्रापक साधक। अच्छा, साधक। प्राप्त प्रापक, प्रापक हो गया साधक, प्राप्त हो गया परमात्मा है। तीसरा है प्राप्ति रूप। प्राप्त उस परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए, उसकी लीला धाम गुण रूप सब इसका जानकारी होना चाहिए, हैं? प्राप्ति स्वरूप और प्राप्ति फल। प्राप्त करने से फल क्या होता है इसका, ये प्राप्ति फल है। और प्राप्ति विरोध, विरोध, अरे पानी दिया गया। प्राप्ति लौट करके आओ, हमारे लौट के बनाएंगे। हाँ, लौट करके आओ, हम प्रतीक्षा करें। तो प्राप्ति विरोध, प्राप्ति विरोध क्या होता है? जैसे हम कोई काम करते हैं, उल्टा पुल्टा करेंगे, गलती करेंगे तो उसमें विरोध है। जैसे उसमें लिखा है अर्थ पंचक में, अगस्त संहिता में, ये अगस्त संहिता का हनुमान जी का और अगस्त जी का प्रसंग है अगस्त संहिता में। तो उसमें ऐसा लिखा है, द्वादशी विमुखत्वम च है कत कर्मणम। गुरु जाने जैसे द्वादशी से विमुख रहें, एकादशी का व्रत ना करें, हैं? द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए हम लोग वैष्णवों को। सही। अगस्त संहिता में ऐसा लिखा है। इस दिन महाराज किस दिन है एकादशी? सोमवार, कल, परसों, परसों है, परसों। दीपावली कब है? दीपावली तो 31 तारीख को मना रहे हैं। और ये धनतेरस के दिन मना रहे हैं? धनतेरस मनाई जाएगी पहले 29 तारीख को। 29 तारीख को। 29, अच्छा, धनतेरस 29 तारीख को। ऐसा है 30 तारीख को अमावस्या आई है। ये महाराज जो अन्नकूट है, हाँ। अन्नकूट की क्या महिमा है? अन्नकूट की मतलब ये है, अन्नकूट परमात्मा को अपने भाव रूपी अन्नकूट अर्पण करना जितना हो सके। जैसे जैसे बिहार में एक छठ माता बोलते हैं, वो छठ का व्रत होता है, दीपावली के बाद में छठ आती है, वो बहुत बड़ा भारी पर्व मानती है। उसमें जितनी भी वस्तुएं जुटा सकें उतनी जुटा करके उसका पूजन करती हैं। तो ये है प्राप्ति विरोध। प्राप्ति विरोध हम विपरीत कहते हैं। साधु गुरु भगवान के प्रति श्रद्धा न रखना, संतों के प्रति श्रद्धा न रखना, ये प्राप्ति विरोध है, हैं? इसलिए ये सब बातें अर्थ पंचक में बताई गई हैं। अर्थ पंचक महाराज इतने हैं? इतना तो है ही, सार माने इतने हैं, 5 इतने ही हैं। फिर इसी को व्याख्या व्याख्याएं तो बहुत की हैं। श्री स्वामी राम हर्षण दास जी ने बड़ी अच्छा अर्थ पंचक लिखा था, हमने पढ़ा है उनको, एक बार पढ़ा है, लेकिन अब वो प्राप्त नहीं हो रहा है। अब तो हमको दिखता ही नहीं, अब क्या पढ़ेंगे। तो एक बार हमने उसको पढ़ा है, बहुत अच्छी व्याख्या की थी। अर्थ पंचक तो त्रिभुवन दास जी रहते थे शीशम झाड़ी में, मैं स्वर्ग द्वार में, तो उन्होंने भी अर्थ पंचक लिखा है। तुम्हें देख लिए थे ना। चल महाराज थोड़ा सा। तो इस प्रकार से राम जी की इच्छा से जो है वो अर्थ पंचक का यही स्वरूप है। हम सब जीव का ऐसा है, हम सब जीव खंड हैं। देखो इसका अर्थ ये है
हम भगवान की साधना क्यों करें, भगवत प्राप्ति का साधन क्यों करें। इसका ये मतलब है कि हम सब जीव हैं, प्रत्येक जीव खंड है, उस परमात्मा का खंड, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अंश है ये अंशी, प्रत्येक अंश अंशी से मिलना चाहता है। आप देखिए, अब दीपक जलाइए और दीपक को भले ही उल्टा कर दीजिए तो उसकी लो ऊपर को जाएगी। क्यों जाती है? क्योंकि इसका अंश जो है ऊपर है, सूर्य भगवान अंश है? तो जो दीपावली मनाई जा रही है, जो चित्रकूट में इतना भारी मेला, तो ये दीपावली का क्या महिमा, चित्रकूट का ये दीपावली के समय क्या महिमा? दीपावली चित्रकूट में अमावस्या का महत्व है, समझे? अमावस्या का मतलब ये होता है, नहीं अमावस्या तो साल, लेकिन दीपदान, जो दीपावली दीपदान, सुनो तो सही, पहले अमावस्या का मतलब तो समझो। भरत जी जब राम जी अयोध्या से चित्रकूट आ गए तो भरत जी कलाहीन हो गए थे। इसी प्रकार से अमावस्या पे चंद्रमा बिल्कुल कलाहीन हो जाता है। सारी कलाएं चंद्रमा की सूर्य ले लेती है, सूर्य भगवान के साथ में ही चंद्रमा रहता है, तो सूर्य के सामने चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं। फिर धीरे धीरे ये अमावस्या पे पूरा होता है और अमावस्या के बाद में फिर एक एक करके एक एक कला सूर्य भगवान से लेकर के बढ़ता है। और पूर्णमासी के दिन ये जो है, जैसे आपने देखा होगा जब सूर्य अस्त हो ठीक उसी समय चंद्रमा उदय होता है, तो वो पूरी कलाओं के साथ 15-16 कलाएं होती हैं उसकी, तो पूरी कलाओं के साथ अपनी प्राप्त कर लेता है तो रात पर। तो इस प्रकार से चंद अपनी कलाएं अयोध्या से चित्रकूट भगवान राम जी से लेने के लिए भरत रूपी चंद्रमा आए थे, इसलिए यहाँ चित्रकूट में अमावस्या का महत्व है। दीपक जलाते हैं, इसका क्या है? दीपक जलाने का ये है भगवान को प्रकाशित करने का, जैसे आरती करने का जो महत्व है ना, उससे ज़्यादा महत्व दीपक जलाने का है। दीपक जलाने का भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करने का, अंग अंग प्रकाशित करने का। जो दीपदान है, ये दीपावली है, ये भगवान के आने का क्यों उत्सव बनाया गया था? ये उत्सव उस समय मनाया गया जब भगवान राम जी का राज तिलक हुआ था, अयोध्या में मनाया गया था। तो भगवान, ऐसा हमारे संतों शास्त्रों का हमारा कहना है और संतों का मानना है कि भगवान चित्रकूट से गए नहीं, कहीं नहीं गए। अभी भी वो श्री प्रेमलता जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रेमलता जी में भी चित्रकूट सब दिन बस। हाँ, नहीं वो तो तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन उन्होंने भी लिखा कि बेहरत सिय रघुबीर तीर मंदाकिनी के। श्री सियालाल शरण जी नाम था उनका, प्रेमलता जी का। उन्होंने यहाँ साधना की, तो साधना करते करते इन्होंने देखा योगलानंद शरण जी ने जहाँ फलारी जी का स्थान बना है जानी कुंड में, इस टिकुड़ा था, इस टिकुड़ा पर बैठ करके योगलानंद शरण जी ने साधना की और इसी कुंड वहीं मंदाकिनी में से, वहीं से जानकी जी का चरण चिन्ह प्राप्त किया था उन्होंने। वो जानकी चरण चिन्ह आज भी वन देवी में रखा है, आपने देखा हो, आप दर्शन करने जाओ। हाँ, वो योगलानंद शरण जी के समय का उन्होंने निकाला था, इसीलिए उन्होंने जानकी कुंड उसका नाम रखा था। उसका पहले जानकी कुंड नाम नहीं था, जानकी कुंड योगलानंद शरण जी ने रखा। बहुत पुरानी बात होगी, आज से 300-400 साल पुरानी बात है। तो जो वन देवी में असला चरण चिन्ह वन देवी में रखा है, वो उस जानकी जी को वन देवी के नाम से विख्यात थी ना यहाँ, वन देवी। हाँ, तो वहाँ वो स्थान पे एक पंडित जी नए गांव के रहे, वो पंडित जी उस चरण चिन्ह को रख करके और उसी को पुजाते रहते थे। हम जब पहले आए थे हमने दर्शन किए उसके, वो वहीं बैठे रहते रहे, वो उसी चरण चिन्ह के दर्शन करा के पुजाते थे। तो वो वन देवी स्थान जो है जानकी जी का चरण चिन्ह ही है, वहाँ उसी का महत्व है। वो मंदिर तो अभी बना है, पहले तो वो चरण चिन्ह था। हाँ, तो वो चरण चिन्ह योगलानंद शरण जी ने मंदाकिनी में से प्राप्त किया था। अच्छा, मंदाकिनी में उनको मिला। हाँ, वही मंदाकिनी में नहाते थे और वहीं साधना करते थे। 3 लाख रोजाना जाप करते थे योगलानंद शरण जी, नाम जाप। ये राम नाम ना? हाँ, सीताराम ना, राम नाम नहीं, सीताराम भाई। 3 लाख तो बड़ा कठिन है। हाँ, कठिन तो है ही। तो क्या तो परिश्रम करते थे ना, 20 घंटा करते थे, हैं 20 घंटा तो 20 घंटा कोई बड़ी बात है, वो हर निश करते थे, 24 घंटा करते थे। तो आप
इन सबको घंटों मंटों से मत तोलिए। ये घंटा घंटी तो राम इच्छा से जो है हम लोगों की गिनती है। वो अहरनिश निरंतर, जैसे शंकर जी कहे तुम पुन राम राम दिन राती, उनका कोई समय थोड़ी कि 1 घंटा 2 घंटा, एक बार 2 बार, न माला न कुछ नहीं। उनका श्वास से द्वारा तार जुड़ा है। जैसे सुखदेव जी महाराज थे, परमहंस जी सुखदेव जी थे, तो जहाँ बैठे वहीं परमात्मा का चिंतन करते हैं। रास्ते चल रहे तो परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। उनको कहाँ जाना है, उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, उनको कोई संकल्प विकल्प नहीं, वो तो चल रहे हैं परमात्मा का चिंतन। हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान शिव भी शंकर जी का भी कई जगह आता है। जो चित्रकूट नाम का गंधर्व था, चित्रकूट गंधर्व ने जो है भगवान की शंकर जी हंसी उड़ाई, तो शंकर जी तो मस्त बैठे थे अपने, हैं, उनको तो पता नहीं। तो फिर पार्वती जी ने उसको श्राप दे दी, जा तू राक्षस हो जा। वही वृत्तासुर हुआ था। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में जो सूत्र मिलते हैं, ये दीपदान जो चित्रकूट में है, हाँ। तो ये दीपदान जो चित्रकूट में मनाया जाता है, चित्रकूट की महिमा दीपदान के साथ क्या महिमा है? लोग परिक्रमा में आते, इतनी भयंकर भीड़ लगती है। ये भाई चित्रकूट दीपदान एक तो अमावस्या का दिन है। चित्रकूट में चित्रकूट में या मंदिर में कहीं पर भी दीपदान का, दीप का महत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन चित्रकूट में दीपदान करना ऐसा होता है जैसे गंगा जी में जाओ और गंगा जी में पवित्र भाव से वो करो, तो गंगा जी स्वयं पवित्र करने वाली, वहाँ पवित्र होने की क्या जात। तो इस प्रकार से होता है कि वो और अधिक फल और अधिक पवित्रता, अधिक शुद्धता, अपना भाव दिखाने के लिए लोग आते हैं। ये दीपावली को जो दीपदान दिया जाता है चित्रकूट जैसे धाम में, अरे इसकी महिमा तो अपार होगी। महिमा तो अपार है। हम देहात में जो 1 दीपक जलाते हैं, तो यहाँ की महिमा है वो 100 दीपक का फल पूर्ण मिलता है। हाँ। जैसे लिखा लघु साधन बढ़ रहा, जैसे हम चित्रकूट में 1 माला जपेंगे तो चित्रकूट में 100 माला का पुण्य मिलता है। हाँ। रामायण में लिखा स्पष्ट लघु साधन बढ़। उसी तरह दीपक का महत्व, यदि हम चित्रकूट चित्रकूट में तो कोई भी साधन किया जाए, सबका महत्व अनंत गुना है। अनंत गुना है, 100, 50, 1000 नहीं, अनंत। अनंत की कोई गिनती नहीं है, अनंत की कोई गिनती। समझे। जैसे हम लोग दिशा न्यास कहते, तो दिशाएं क्या है, अनंत है। अनंत दिशाओं की कोई अंत नहीं है, कहाँ तक है दिशा, है, चले जाओ जहाँ तक चले जाओ, जहाँ तक चले ही जाओ, समझे। लेकिन हमारे शास्त्रों का और मनीषियों का कहना मानना ऐसा है, जैसे हम लोग मंत्र में खड़न्यास करते हैं, न्यास करते हैं ना, तो उससे न्यास माने होता है स्पर्श, तो दिशा का स्पर्श होता नहीं है। हम अपनी स्थूल बुद्धि से देखें तो उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो होता है मंत्र के, उसमें दिशान्यास होता है, दिशाओं का भी स्पर्श होता है। जैसे संन्यास शब्द है, संन्यास जो लिखा जाता है, सा के ऊपर बिंदी रखी जाती है और फिर न्यास आधा ना बड़ा यास सा, ऐसा लिखा जाता है। अगर बिंदी नहीं रखते तो वो संन्यास गलत है। महाराज जी चित्रकूट के बारे में आप कुछ जानते हैं? थोड़ा कुछ सुनाइए। हम महाराज बता तो रहे हैं, नहीं थोड़ा आप सुनाइए। आपकी जानकारी में जो आप अपने हिसाब का सुनाइए। महाराज जी आप कहाँ से विराजमान हैं? बांदा। अच्छा बांदा, वहाँ कोई आश्रम है? अच्छा। आग्रह है कि आप लोग यदि संत सेवा करना हो या राशन बंटवाना हो या भंडारा करना हो या चित्रकूट आना हो, तभी आप फ़ोन लगाइए, अन्यथा नहीं। क्योंकि कारण क्या होता है कि दिन भर में लगभग सैकड़ों फ़ोन आते हैं, तो हम किसी का कहाँ तक उठावें। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि 3 काम के लिए ही आप फ़ोन लगावें, या तो संत सेवा करना हो, या राशन बांटना हो, या भंडारा कराना हो, या चित्रकूट आना हो। तो आप सीधा व्हाट्सएप में लिख करके डाल दो कि महाराज जी ये समस्या, ये काम है, यदि संत इसके लिए होगा तो हम बात कर लेंगे। और बेफालतू आप फ़ोन ना लगावें, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं रहता, तो सैकड़ों फ़ोन आते हैं तो हमको भी डिस्टर्ब होता है और आप लोगों को भी दुख होता है कि महाराज जी हमारा फ़ोन नहीं उठाते। इसलिए आप लोग बेफालतू परेशान न करें। और 14 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा है जनवरी को, और सहयोग करें।